आइए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द मोलैरिटी एंड द मोलैलिटी। इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मोलैरिटी लिखा है और इधर मैंने मोलैलिटी लिखा है। डिफरेंसेस आपके कॉपी में लिखा हुआ है, फिर भी अगर नोट्स में कुछ पॉइंट अगर छूट गया हो तो यहां से देख के आप नोट कर लीजिए। देखिए, मोलैरिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल एम। मोलैलिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। सही है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट 6 पॉइंट है उसे मैं पॉइंट नंबर 2 कर दे रहा हूं, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा। मोलैरिटी का स्टूडेंट यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। और मोलैलिटी का यूनिट क्या है? मोल पर केजी। अंतर आपको दिख रहा है यूनिट में, यहां पर लीटर है, यहां पर केजी है। डिनोमिनेटर में यहां पर वॉल्यूम है और यहां डिनोमिनेटर में मास है। यहां पर डिनोमिनेटर वॉल्यूम बता रहा है, किसका? सॉल्यूशन का। और यहां पर डिनोमिनेटर में मास बता रहा है, लेकिन किसका? सॉल्वेंट का। अब थर्ड पॉइंट यही कहता है। थर्ड पॉइंट इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो अंतर यहां पर है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम लिया गया है तो वो मोलैरिटी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट है और वॉल्यूम नहीं, उसका मास लिया गया है, वो भी केजी में, तब वो मोलैलिटी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया ये। फोर्थ पॉइंट में देखो, मोलैलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का मास लिया जाता है। मोलैलिटी में वॉल्यूम टर्म आता है और इसीलिए मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलैलिटी में कहीं भी वॉल्यूम टर्म नहीं आता है, इसीलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, मोलैरिटी इज नॉट द बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट बताना है तो मोलैरिटी जो है वो मोलैलिटी के तुलना में बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर के बदलने से सॉल्यूट का अमाउंट बदलने लगता है। टेम्परेचर के बदलने से सॉल्यूट का अमाउंट बदलने लगता है। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने शरबत बनाया, शरबत बनाते समय आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया लीटर में और चीनी लिया आपने मोल में, मतलब आपने मोलर सॉल्यूशन बनाया, मोलर सॉल्यूशन। वो जो मोलर सॉल्यूशन था, सुबह में उसका टेस्ट कुछ और है, दोपहर में उसका टेस्ट कुछ और है, शाम में टेस्ट उसका कुछ और है। क्यों? क्योंकि हमारे इस 24 घंटा में पूरे दिन में टेम्परेचर बदलते रहता है और टेम्परेचर बदलने के कारण से अगर सॉल्यूशन का टेस्ट बदल रहा है तो फिर वो हम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। तो यही बात है कि मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इसीलिए मोलैलिटी जो है वो बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। मोलैलिटी जो है वो सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। मोलैलिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताना है, मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को बताना है तो मोलैलिटी जो है वो बढ़िया कंसंट्रेशन टर्म है एज कंपेयर टू द मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जैसा टेस्ट सुबह में वैसा दोपहर में वैसा शाम में, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मोलैरिटी के तुलना में ये बेटर कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसके तुलना में ये बेटर कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि मोलैलिटी को समझने के बाद, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इसके डिफरेंसेस को समझ गए होंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही था। अब हम लोग को पढ़ना है कल मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मेलिटी। कल हम लोग ये तीनों टर्म को खत्म कर लेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डीपीपी में मैं न्यूमेरिकल्स भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा और उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ घर में आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। टिल देन, थैंक यू।